गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बॉर्न टू सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। मैं आज आपके लिए फिर से एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का, उसी को लेके आया हूँ कि कार्बन का कैसे स्ट्रक्चर बनाया जाता है। तो आज यदि आप ये क्लास देख लिए तो आपको कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपको मेरा पढ़ाना यदि आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूं और जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो और एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से बहुत आपका हेल्पफुल हो। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आपके लिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले देखिए, इससे पहले मैं आपका पार्ट 1 ले चुका हूँ, जिसको उस वीडियो को देख लेंगे तो उसके लिए और आसान हो जाएगा ये चीज़। तो चलिए देखते हैं कि ये वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेनली हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो दो एलिमेंट को मिलके बनता है। एक हो गया आपका हाइड्रोजन, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका कार्बन। और यही दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है, इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं क्या? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, समझ गए होंगे हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं। हाइड्रोजन और कार्बन का यदि हम लोग दोनों मिला के, दोनों एलिमेंट मिल के यदि क्या बनाए, कंपाउंड बनाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो होता है, जैसे इसका एग्जांपल लेंगे CH4, देखिए इसको मीथेन बोलते हैं। तो मीथेन क्या है? यहाँ देखिए कार्बन है और हाइड्रोजन है, दोनों है। तो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, देखिए इसको अच्छा से समझने के लिए आगे आपको हम बताते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन को जो है मेनली यदि क्लासीफाई किया जाए तो कितने दो टाइप में इसको क्लासीफाई किया गया है। एक होता है आपका एलिफेटिक, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन हाइड्रोकार्बन। देखिए एक होता है एरोमेटिक या फिर और क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एलिफेटिक, ये हो गया एरोमेटिक। तो देखिए एलिफेटिक मतलब हो गया जो आपका ओपन रहे, ओपन मीन्स इस तरह रहे, चेन में रहे, लाइन में रहे। ठीक है, तो ये दो तरह से हो सकता है, एक आपका चेन में हो जाए या फिर ब्रांच में हो जाए। तो एक स्ट्रेट चेन बनाएगा जो सीधा बनाएगा, एक हो गया स्ट्रेट चेन, और दूसरा हो गया आपका ब्रांच्ड चेन। ब्रांच्ड मतलब बस यही चीज रहेगा लेकिन ये ब्रांच में हो जाएगा। और एरोमेटिक मतलब आपका यही चीज हो गया कि आपका क्लोज्ड रहे। तो क्लोज रहने का मतलब हो गया कि जैसे क्लोज फिगर बनाए, क्लोज फिगर बनाने का मतलब जैसे हो गया आपका यदि पेंटागन बना रहा है, देखिए ये पेंटागन बना, तो देखिए हर एक जगह आप एक एक कार्बन बैठा दीजिए, तो ये एक पेंटागन बन गया। तो ये क्लोज फिगर है। तो क्लोज फिगर में जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या फिर क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इस तरह ये साइक्लिक रहता है। यहाँ से यदि स्टार्ट कीजिए, देखिए यहीं पे आके खत्म होगा, तो ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन या फिर इसको क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसके बारे में। तो देखिए एलिफेटिक या फिर ओपन हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? तो एलिफेटिक जो होता है ये दो टाइप में होता है। एक हो गया स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन मीन्स हो गया इस तरह, देखिए अब यही वाला कार्बन जो है हाइड्रोकार्बन, इस सबको यदि हम लोग ब्रांच में कर दे, जैसे एक दो इस तरह है, अरे इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो ये ब्रांच में हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग ब्रांच हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन। ये भी क्या है? एलिफेटिक है, ये भी क्या है? एलिफेटिक है। तो स्ट्रेट चेन वाला देखिए इस तरह से होगा, आपका क्लोज वाला इस तरह होगा और ब्रांच वाला इस तरह होगा। तो ये तीन टाइप का आपका हो गया हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन जो है स्ट्रेट चेन वाला यदि हम लोग पढ़े या फिर ये पढ़े या ये पढ़े, तो इसमें सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, तीनों में। इसमें भी सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा और ट्रिपल बॉन्ड होगा। यदि सिंगल बॉन्ड होगा तो देखिए उस तरह वाले हाइड्रोकार्बन को हम लोग एल्कीन बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। देखिए एल्केन हो जाएगा, फिर आपका एल्कीन हो जाएगा और एक हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो एल्केन उसको बोलते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड बने, एल्कीन उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड बने, और एल्काइन उसको बोलते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड बने। तो देखिए इस तरह का इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें यदि हम लोग देखें, मेनली हम लोग को यही तीन जानना है बढ़िया से, अल्कीन, अल्केन और अल्काइन। ठीक है, तो अल्केन यदि हम लोग बोलेंगे तो इसमें क्या होता है कि सब जितने भी कार्बन जो होते हैं या कार्बन और कार्बन का जो बॉन्डिंग होता है, जैसे एक कार्बन और एक दूसरा कार्बन, ये दोनों का जो बॉन्डिंग होगा वो हमेशा सिंगल बॉन्ड में होगा। ठीक है, और यही कार्बन और कार्बन का जब
डबल बॉन्ड में होने लग जाए तो उसको अल्कीन बोलते हैं। यही कार्बन और कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड में होने लग जाए तो उसको हम लोग एल्काइन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए अल्केन के बारे में हम लोग पहले जानते हैं। ठीक है, सिंगल बॉन्ड वाले के बारे में। तो अल्केन के बारे में यदि हम लोग जानना चाहें तो देखिए इससे पहले हम आपको एक हाइड्रोकार्बन जो है जैसे CH4 उसके बारे में आपको बताते हैं। जो मीथेन, वो मीथेन भी किस में आता है? अल्केन में ही आता है। तो देखिए यदि एक कार्बन, तो कार्बन का हम लोग जानते हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कितना होता है? 4 होता है। इसीलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को ही यहाँ दिखाते हैं। तो 1 2 3 4। और हाइड्रोजन का जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये हो गया आपका कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का यदि वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाए तो वो होता है 1। ठीक है, यदि आपको ये चीज नहीं समझ में आता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं, तो इतना समझ लीजिए कि जो आउटर मोस्ट सेल में, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 कार्बन का, तो 2 और 4 लास्ट में कितना पाया जा रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोग बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसमें कितना होता है? 1 होता है। तो देखिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसको और एक का जरूरत होता है, क्योंकि पहला सेल में कंप्लीट भरने के लिए टोटल दो इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। तो यहाँ एक है और एक किसी से ले लेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन बना लेगा। और ये देखिए यदि ये 4 है तो लास्ट वाला ऑक्टेट में, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए हमेशा 8 का जरूरत होता है, तो 4 का और इसको जरूरत होगा। तो ये क्या करेगा? 4 किसी के साथ शेयर कर लेगा। तो देखिए यहाँ हाइड्रोजन यदि हर एक जगह बैठा दिया जाए तो देखिए हाइड्रोजन का एक कितना होगा? 1 होगा। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ दिखाते हैं। और इधर भी एक यदि हाइड्रोजन बैठा दें तो यहाँ भी एक इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ भी एक हाइड्रोजन बैठा दें तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। और यहाँ पे यदि हम लोग बैठा दें एक H तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो देखिए सबका इलेक्ट्रॉन 1 1 ले लिए। अब हम लोग को जानते हैं कि हम लोग को ये हाइड्रोजन को कंप्लीट ऑक्टेट बनाना है तो इसको 2 चाहिए। तो देखिए एक इसके साथ ले लेगा कार्बन के साथ, तो ये शेयरिंग कर लेगा। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन भी एक ले लेगा कार्बन वाला, तो ये 2 इसका भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये हाइड्रोजन का भी 2 कंप्लीट हो गया। क्यों कंप्लीट हो गया? क्योंकि इसको 2 चाहिए तो एक कार्बन से ये ले लिया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे इसको 2 चाहिए लेकिन है इसका 1, तो ये 2 ले लिया। तो ये भी अपना ये सब सारा बैलेंस हो गया। अब बात रहा कार्बन का। कार्बन को भी बैलेंस होना है। शेयरिंग इस तरह से होता है कि दोनों बैलेंस हो जाते हैं और दोनों ऑक्टेट को अटेंड कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है? कार्बन का यदि देखेंगे, कार्बन को चाहिए 4 है। देखिए 1 2 3 4 अपना था इसका, और 4 ये ले लेगा तो टोटल 8 बना लेगा। तो देखिए ये इस हाइड्रोजन से एक लेगा, इस हाइड्रोजन से एक लेगा, इस हाइड्रोजन से एक लेगा और इस हाइड्रोजन से एक लेगा। तो टोटल देखिए इसका 4 था और 4 ले लिया तो 8 हुआ टोटल। तो इस तरह से ये अपना ऑक्टेट को पूरा कर लेगा। तो देखिए यहाँ से फिर से इसका ऑक्टेट पूरा हो गया अल्केन का। तो ये अल्केन को इसमें जिसमें कार्बन 1 रहे उसको बोलते हैं मीथेन। ठीक है, तो ये हो गया मीथेन का स्ट्रक्चर। तो मीथेन का स्ट्रक्चर जानने से पहले ये देखिए ये चीज आप समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको करना है। अब यही वाला यदि हम लोग को बॉन्ड बनाना है तो इलेक्ट्रॉन को, दोनों इलेक्ट्रॉन को इसे ज्वाइन कर दीजिए इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। यदि इस तरह से यदि ज्वाइन कर देंगे तो ये फिगर जो बनेगा इस तरह से बन जाएगा आपका। देखिए यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। तो इस तरह से ये आपका बन गया। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका? CH4 का या मीथेन का। देखिए C 1 है और H कितना है? 4 है, तो CH4। तो ये हो गया आपका मीथेन का स्ट्रक्चर। तो ये सब देखिए बनाना आसान है, लेकिन देखिए आपको ये सब कितना होगा, क्या होगा, वो चीज जानने के लिए आपको पहले ये चीज जानना होगा। देखिए यदि 1 रहे तो उसको बोलते हैं मैथ, 2 रहे तो इसको बोलते हैं एथ, 3 रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉप, यदि 4 रहे तो उसको बोलते हैं ब्यूट, 5 रहे तो उसको बोलते हैं पेंट, उसके बाद 6 रहे तो उसको बोलते हैं हेक्स, 7 रहे तो उसको हम लोग बोलते हैं सेप्ट, 8 रहे तो उसको बोलते हैं ऑक्ट, 9 रहे तो उसको बोलते हैं नॉन, उसके बाद 10 रहे तो उसको बोलते हैं डैक। ठीक है, तो देखिए यदि सिंगल बॉन्ड अल्केन वाला रहे, ठीक है, अल्केन वाला रहे सिंगल बॉन्ड, जो ये देखिए सिंगल बॉन्ड सारा यहाँ बना हुआ है, इस तरह यदि बना हुआ रहेगा तो उसमें क्या याद रखिएगा, इसमें जो बाद वाला जो आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सफिक्स, यदि बाद में जुड़े इधर कुछ तो उसको बोलते हैं सफिक्स, यदि पहले जुड़े कुछ तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीफिक्स। तो देखिए इसका जो सफिक्स होता है, सफिक्स जो इसका होता है वो ANE होता है। लास्ट में देखिए इसका ANE है ना अल्केन का, इसीलिए इसका सफिक्स भी क्या आता है? ANE। देखिए यहाँ मैथ है, यदि 1 रहेगा तो मैथ, ANE मेथेन। ठीक है, यहाँ से हो गया मेथेन। ठीक है, यदि 2 रहे तो इसको देखिए
एथेन। इसी तरह 3 रहे तो प्रोपेन, इसी तरह 4 रहे तो ब्यूटेन, 5 रहे तो पेंटेन, 6 रहे तो हेक्सेन, 7 रहे तो सेप्टेन, 8 रहे तो ऑक्टेन और 9 रहे तो नोनेन और 10 रहे तो डेकेन। तो देखिए ये चीज हम लोग को पता चल जाता है कि देखिए ये चीज से हम लोग को पता लगाता है, ये चीज पता चलता है कि नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं जो लिंक में, ठीक है। तो वो बताता है मैथ एथ ये सब। यदि कार्बन एक है उसमें कंपाउंड में तो हम लोग बोलेंगे मैथ है, 2 है तो एथ बोलेंगे, 3 रहेगा तो प्रोप बोलेंगे। और यदि देख लीजिए इसके बाद में यदि ANE लगा है तो बोल देंगे वो अल्केन है, ठीक। अब देखिए अल्केन का यदि हम लोग फिगर बनाए तो देखिए अल्केन का एक यहाँ पे हम फिगर बना चुके हैं, ठीक है। यदि अल्केन का यदि हम लोग दूसरा वाला का यदि इथेन का बनाने की कोशिश करें तो देखिए इथेन का यदि हम लोग बनाएंगे तो इथेन का बनाएंगे तो देखिए इथ मतलब होता है 2 कार्बन, तो सबसे पहले 2 कार्बन दीजिए और बताएं कि ANE है तो इसका मतलब सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दे दिए। तो देखिए इसी से हम लोग को पता लगाना है कि किस तरह स्ट्रक्चर बनेगा। याद रखिएगा एथ मतलब 2 कार्बन और ANE मतलब सिंगल बॉन्ड, ठीक। उसके बाद सब जगह आप कार्बन दे दिए, हाइड्रोजन दे दिए, सॉरी। देखिए तो पहले तो ये कार्बन का 4 बनाइए, देखिए एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 4 हुआ। देखिए ये कार्बन का एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, ठीक है। और सारा जगह आप हाइड्रोजन बैठा दीजिए, देखिए एक हाइड्रोजन यहाँ, 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 एक हाइड्रोजन यहाँ। तो देखिए इस तरह से ये आपका जो बन गया तो इसको हम लोग बोलते हैं एथेन। यदि इसको ध्यान से देखें तो यहाँ आ जाएगा क्या इसका फॉर्मूला, सी कितना है C2H6। देखिए C कितना है 2 है और H कितना है टोटल 6 है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका C2H6, ये फॉर्मूला हो गया किसका, इथेन का, ठीक है। देखिए इथेन को और तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे लिखा जा सकता है, यदि कार्बन को अलग अलग तरीके से यदि लिखें तो कार्बन देखिए एक वो कार्बन का देखेंगे तो किसके साथ ज्वाइनिंग है, एक कार्बन तो CH और H3 के साथ, तो CH3 भी लिख सकते हैं। और इधर देखिए CH3, तो इसको CH3 भी यदि लिखेंगे तो बात वही होगा। देखिए कार्बन और कार्बन 2 कार्बन हो गया और हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गया। तो इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग इथेन का, इस तरह से भी लिख सकते हैं हम लोग इथेन का, ठीक है। तो ये हो गया आपका इथेन का। यदि आपको जानना है प्रोपेन का तो देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं प्रोपेन, ठीक है। प्रोप मतलब 3, 1 2 3। अब ANE है मतलब सिंगल बॉन्ड। देखिए अब सबका देखिए इसका एक यहाँ है 2 3 4, इसका 1 2 इधर है तो 3 4। अब देखिए इसका 1 2 3 4, ठीक है, टोटल हो गया सबका। अब सबकी जगह क्या बैठा दीजिए, H बैठा दीजिए। तो ये हो गया आपका प्रोपेन। देखिए आसान है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है ये चीज़। बस आदमी ये सोच लेता है कि बहुत हार्ड है, बहुत आसान है। तो देखिए कार्बन कितना हो गया C3H कितना हो जाएगा, देखिए डबल करेंगे तो 6 हो जाएगा और उससे 2 ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे हम लोग यही चीज़ गौर करेंगे कि जितना कार्बन है, देखिए ये कार्बन है तो इसका देखिए 2 को लेके है, इसका भी कार्बन है तो ये 2 को लेके है, ये कार्बन भी 2 को लेके है, लेकिन और 2 एक्स्ट्रा है, देखिए है ना। तो देखिए C3 है तो कितना हो जाएगा, C3 का डबल कर दीजिए तो 6 हो जाएगा और उसमें 2 एक्स्ट्रा तो 8 हो जाएगा। तो C3H8 यदि गिनेंगे तो गिन के भी हम लोग 8 ला सकते हैं, लेकिन आपको इसलिए बताएं क्योंकि इसका हम लोग को फॉर्मूला जानना है। तो फॉर्मूला इसका यही चीज हो जाता है कि जितना आप CN लीजिएगा, देखिए हमको N नहीं पता है कितना है टोटल, जितना लेंगे N उससे डबल लेना पड़ेगा H का N। देखिए जितना है कार्बन उसके डबल लिए हैं सबका हाइड्रोजन, इसीलिए हाइड्रोजन की जगह जितना N है उसको 2N कर देंगे और 2N के बाद देखिए 2 एक्स्ट्रा साइड में जुड़ा रहता है, इसी को हम लोग +2 कर देते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला निकल के आ गया CnH2n+2, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे देखिएगा यदि ध्यान से, तो देखिए यहाँ से ही हम लोग देखते आते हैं, कार्बन यहाँ 1 था, 1 का डबल 2, 2 और 2, देखिए 2 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं जो इधर और इधर वाला, कितना हो जाएगा 4, तो CH4 आया। अब इसको देखेंगे इथेन को, तो देखिए 2 का डबल कितना होता है 4, 4 में और 2 एक्स्ट्रा जोड़ते हैं इधर और इधर वाला, तो 4 और 2 6 हुआ C2H6। तो इस तरह से इसका हुआ। यदि इसका देखेंगे तो 3 का डबल कितना होता है 6, 6 में और 2 जोड़ दीजिए तो 8,
तो इसमें ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है इसका CnH2n+2। ठीक है, अब आते हैं अल्केन के बारे में। यदि आपका कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं किसके बारे में, अब जानते हैं अल्कीन के बारे में। ठीक है, यदि अल्केन हो गया तो अब जानते हैं हम लोग एल्कीन के बारे में। तो देखिए एल्कीन लास्ट में आ रहा है ENE, याद रखिएगा। तो इसका हमेशा सफिक्स में क्या आएगा, ENE। ठीक है, देखिए यही रहेगा मिथ, खाली ENE यदि लास्ट में जुड़ने लग जाए तो उसको हम लोग बोलेंगे अल्कीन। देखिए इसका सफिक्स में क्या आएगा, ENE। ठीक है, और देखिए ये क्या हो जाएगा, मैथिन इसमें नहीं होता है, याद रखिएगा। क्यों नहीं होता अभी हम आपको बताएंगे। देखिए ये इसका ये खाली होता है, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये हो जाएगा एथीन। ठीक, प्रोपीन, ठीक है, ब्यूटीन, इसी तरह करके सब आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे चलता जाएगा। तो देखिए अब हम लोग को इसमें हम बताए थे आपको कि ये जो होता है अल्कीन में, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड होने का मतलब आपका हो गया कि इस तरह से होगा, कार्बन और कार्बन के बीच में। जैसे हम लोग देख लेंगे कि देखिए यहाँ पे यदि एक लेते तो एक लेने के बाद हम लोग को किसी से डबल बॉन्ड बनाना होता है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड बनाता है। हम लोग जानते हैं कि कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है। और यहाँ यदि कार्बन और हाइड्रोजन यहाँ रखना चाहें तो हाइड्रोजन तो हम लोग रख नहीं सकते। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, यहाँ 2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसी के वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कार्बन का जो अल्कीन का जो पहला वाला होता है मीथेन, जो सिंगल एक कार्बन लेके बनेगा, वो कभी नहीं पॉसिबल हो पाता है। इसीलिए कम से कम इसमें मिनिमम 2 कार्बन का होना जरूरी है। 2 रहेगा तभी तो उसके बीच में डबल बॉन्ड बना पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 कार्बन मिनिमम होना आवश्यक है, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन ही बना पाएगा, हाइड्रोजन कभी डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा कार्बन के साथ। इसीलिए उसमें क्या होता है कि सिंगल बॉन्ड हम लोग नहीं इसमें बनता है, किसमें, अल्कीन में। डायरेक्ट इसमें क्या बनता है डबल बॉन्ड बनता है। तो देखिए जैसे ही हम लोग देखेंगे कि एथीन का हम लोग बना रहे हैं, देखिए एथीन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो एथीन का जैसे बनाएंगे तो यहाँ पे ध्यान देंगे हम लोग कि एथीन में क्या होना चाहिए, कम से कम एथ मतलब होता है 2, तो 2 कार्बन बना दिए। ठीक, उसके बाद ENE यदि रहेगा लास्ट में तो हम लोग समझ गए डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो देखिए उसके बाद देखिए कार्बन का यहाँ 2 हो गया है, तो एक 3 इधर ले लीजिए, एक चौथा इधर ले लीजिए, क्योंकि इसको 4 कंप्लीट करना है। तो देखिए एक यहाँ से ले चुका है, एक यहाँ से 2, 3, 4 हुआ। अब देखिए ये भी तो 2 ले चुका है, 1, 2, और इधर 2 दे दीजिए, 1, 2, तो हो जाएगा टोटल 4। तो इधर और इधर इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन दे दीजिए, इधर हाइड्रोजन दे दीजिए, इधर भी हाइड्रोजन दे दीजिए। तो इस तरह से ये बन गया एथीन का फॉर्मूला। तो एथीन का यदि हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या हो रहा है कि कार्बन C2 है और H कितना है, उसका डबल है। देखिए एक कार्बन में 2, एक कार्बन में 2, तो डायरेक्ट 4 हो रहा है। तो याद रखिएगा इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड में डबल हो जाता है डायरेक्ट। तो इसका फॉर्मूला निकल के आता है कि जैसे इसका हम फॉर्मूला बताएंगे CnH2n+2, इसका फॉर्मूला हो जाता है Cn डायरेक्ट डबल 2n। ठीक है, इसमें डबल हो जाता है, क्योंकि डबल बॉन्ड तो डबल डायरेक्ट, इस तरह से याद रखिए, डबल बॉन्ड तो डबल डायरेक्ट हाइड्रोजन का। ठीक है, तो Cn जितना है उतना उसका डबल हो जाता है इसमें। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग यदि देखेंगे तो C2H4 हो गया। यदि हम लोग प्रोपीन का बनाए, तो प्रोपीन में कितना होना चाहिए, कार्बन 3 बना दिए। तो देखिए इसमें याद रखने का एक ही चीज यही है। यहाँ पे एक चीज यदि देखेंगे कि डबल बॉन्ड हम लोग को चाहिए कि ENE है, तो डबल बॉन्ड यहाँ ऐसे नहीं कीजिएगा, यही गलती हो जाता है स्टूडेंट से कि यहाँ भी डबल बॉन्ड दे देता है, यहाँ भी डबल बॉन्ड दे देता है। देखिए याद रखिएगा कभी भी डबल बॉन्ड जो बनता है एक ही जगह पे आपका डबल बॉन्ड बनेगा और दूसरा जगह पे डबल बॉन्ड नहीं। तो देखिए यहाँ पे जो है यहाँ भी डबल बॉन्ड बना देते हैं, ये जो कि गलत है। यहाँ डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, याद रखिएगा जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहां बस एक ही कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड चलेगा। ठीक है, तो यही याद रखना है। तो यहाँ डबल बॉन्ड ना होकर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, खाली बस एक ही जगह पे डबल बॉन्ड होगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से होगा। अब देखिए इसका 2 हो चुका है, 1, 2, 3, 4, इस तरह हो जाएगा 4। अब देखिए इसका 1, 2 और यहाँ 1, 3, तो एक ही ना लेगा, तो एक नीचे लीजिए चाहे ऊपर लीजिए, एक ही बात है। ठीक है, और यहाँ देखिए इस कार्बन का एक ही है, तो कितना और चाहिए, और 3 चाहिए। तो इस तरह करके, और जहाँ जहाँ हाइड्रोजन है वहाँ हाइड्रोजन बैठा दिए, जहाँ हम लोग का बॉन्ड खाली। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। ये जो स्ट्रक्चर बना, ये स्ट्रक्चर हम लोग बोल सकते हैं कितना है, देखिए C3
1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 टोटल H6। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ डबल हो रहा है क्या, जितना था उसके डबल। देखिए 3 था तो 3 का कितना हो गया डबल 6। तो यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें डायरेक्ट डबल बॉन्ड में डबल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोपीन का। अब एक लास्ट हम बता देते हैं आपका इसका, देखिए ब्यूटीन का। ब्यूटीन, ब्यूट मतलब हम लोग समझ गए 4 कार्बन बनाना है, 1 2 3 4। 4 बनाने के बाद ये सोचेंगे कि ENE है, ENE मतलब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड एक जगह बनेगा, बस एक ही जगह डबल बॉन्ड देंगे और बाकी सब क्या सिंगल बॉन्ड। ठीक है, यही चीज याद रखना है आपको। तो देखिए इसका हो गया 2 और 2 चाहिए तो 2 इस तरह से दे दिए। देखिए एक यहाँ एक यहाँ। देखिए ये कार्बन का बोलेंगे तो देखिए 1 2 और इधर 3 तो 1 यहाँ दे देंगे। और देखिए यहाँ पे इस कार्बन का यदि बोलेंगे तो 1 2 इधर हो चुका है तो 2 और चाहिए इसको। ठीक है, इसका 4 हो गया। अब इसका देखिए 1 है तो 3 और चाहिए इसका। तो इस तरह से ये इसका बॉन्ड बन गया। अब इसको यदि हम लोग देखें तो ये यहाँ से हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका C4 सॉरी, और H कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए 8 हुआ तो ये भी डबल हो रहा है क्या, तो यहाँ से ये भी डबल हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि ब्यूटीन जो आपका अल्कीन होता है उसमें डायरेक्ट डबल हो जाता है, जितना कार्बन का संख्या रहता है उसका जस्ट डबल हाइड्रोजन का नंबर रहता है। ठीक है, जितना नंबर का रहता है। तो इस तरह से ये हो गया आपका अल्कीन भी कंप्लीट। तो अल्कीन का भी स्ट्रक्चर बनाने आप सीख गए होंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं, अब हम लोग आते हैं अल्काइन में। ठीक है, तो अल्काइन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए अब अल्काइन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अल्काइन के बारे में यदि हम लोग को जानना है तो अल्काइन में क्या होता है कि इसमें तो आपको हम बता चुके हैं, इसमें ट्रिपल बॉन्ड बनता है, यही होता है। तो देखिए इसमें ट्रिपल बॉन्ड कैसे बनता है, तो देखिए जैसे इसका क्या होता है कि लास्ट में अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड वाला में अल्काइन YNE, इसका जो सफिक्स लास्ट में आता है वो आता है YNE। ठीक है, तो यही चीज हम लोग बोल देंगे मेथाइन। मेथाइन इसमें नहीं होगा क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो कम से कम 2 गो कार्बन का होना जरूरी है। तो यहाँ 2 कार्बन तो हो, जब तक यहाँ तो सिंगल कार्बन है, एक कार्बन दूसरे के साथ हाइड्रोजन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, इसीलिए इसमें ये नहीं होता है। तो डायरेक्टली इसमें हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं, ईथ से। तो हम लोग बोल सकते हैं एथाइन होगा, ये होगा प्रोपाइन होगा। ठीक है, फिर ये आपका ब्यूटाइन होगा, इसी तरह करके ये आपका आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग इसका भी स्ट्रक्चर बनाने का ये करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सबसे पहले यदि हम लोग को जानना है तो पहले हम लोग जान लेते हैं किसका, इथाइन का। तो इथाइन का यदि बनाएंगे तो देखिए इथ मतलब हो गया 2, तो 2 कार्बन। अब YNE है, यही चीज हम लोग को यहाँ देखना है। YNE है तो हम लोग इसमें कितना 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। ठीक, YNE मतलब ट्रिपल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो देखिए कार्बन का यहाँ 1 2 3, ये कार्बन का 3 हुआ तो 1 चाहिए, ये कार्बन का 1 2 3, इसका भी तो 1 चाहिए। तो देखिए यहाँ 1 H और इधर 1 H। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे कि C जितना है कितना है, C2 है तो H कितना है 2। तो इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर बन गया। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर कभी कभी दूसरे तरीके से भी हम लोग बना सकते हैं। जैसे देखिए इसको किस तरह से बनाते हैं, CH और ट्रिपल बॉन्ड, फिर इस तरह CH, इस तरह अलग कार्बन का एक एक कार्बन का अलग अलग करके लिख दीजिए। C के साथ क्या है H है, तो C के साथ क्या है H। यहाँ भी इस तरह हम लोग बना सकते थे, जैसे इसका C4H8 है। तो देखिए इसका यदि हम लोग बनाते तो देखिए ये कार्बन का देखिए CH2, फिर इसका देखिए तो CH, फिर इसका यदि हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका CH यहाँ पे, लेकिन यहाँ आपको दिखाना होगा डबल बॉन्ड, यहाँ दिखाना होगा सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे CH यहाँ पे आपका हो गया, फिर यहाँ CH3। ठीक है, तो CH2 यहाँ है। तो देखिए इस तरह CH2, ये हो गया CH, ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। इस तरह करके भी हम लोग इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं। इसका लिखने का तरीका अलग अलग होता है लेकिन स्ट्रक्चर यही बनता है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें CH, ये वाला इथाइन में इस तरह से हो गया C, ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से इसका हो गया ये, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइन। अब देखते हैं प्रोपाइन का। प्रोपाइन नाम से ये प्रोप मतलब 3, 1 2 3, लेकिन आपको हम पहले ही समझाए थे जब भी ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनेगा उससे पहले एक ही जगह खाली बनेगा ट्रिपल या डबल, और बाकी जगह क्या होगा सिंगल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो इसके बाद देखिए इसमें क्या हो गया कि 1 2 3 हो गया। तो देखिए इसका इस कार्बन का 1 2 3 हुआ तो 1 इधर चाहिए इसका,
अब देखिए इस कार्बन को देखेंगे तो 1 2 3 और इधर से 1 4, इसका कंप्लीट, इसको नहीं चाहिए। और इसका देखिए 1 है तो और 3 चाहिए इसका, तो इसको 3 दे दीजिए। तो यहाँ से इसका यदि हम लोग देखेंगे तो CH3 और C3 और H कितना हो जाएगा 4, तो C3H4 इस तरह से यहाँ पे आया। ठीक है, तो इसका इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड, इसके बाद C, उसके बाद फिर लिखेंगे CH3, इस तरह से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, प्रोपाइन का। अब यदि हम लोग ब्यूटाइन का बताएं तो देखिए ब्यूटाइन का किस तरह से बने। ब्यूट मतलब 4, 1 2 3 4, तो देखिए 4, लेकिन एक के साथ उसका ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी के साथ सिंगल बॉन्ड होगा, यही चीज होगा। अब हम लोग जानते हैं, देखिए इसका 3 है तो 1 चाहिए, तो 1 दे दिए यहाँ। अब देखिए इसका 3 और 1 4 कंप्लीट है, इसका देखिए 2 है तो 2 ऊपर नीचे और दे दीजिए। इसी तरह इसका देखिए 3 चाहिए तो 3 दे दीजिए। तो इस तरह से ये हो गया आपका कंप्लीट। तो इसमें यदि हम लोग देखेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, C 1 2 3 4 4, और इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6, H कितना हो गया 6। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसका फॉर्मूला लाना है कि इसका क्या होता है, तो इसमें हम लोग को गौर करने का बात है कि जितना दिया हुआ है, ठीक है 4, तो जितना दिया हुआ है n उससे डबल कर लीजिए पहले 2n। तो जैसे 4 है, 4 का डबल 8, और उसमें 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 6। देखिए तो 4 था, 4 का डबल 8, 8 से 2 घटा दिए तो कितना है 6। उसी तरह इसमें देखिए 3 था, 3 का डबल कीजिए 6, 6 में 2 घटा दिए तो 4। और यहाँ पे देखिए इसमें क्या है C2H2, तो देखिए 2, 2 का डबल 4, 4 में 2 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 2। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनता है, इसका फॉर्मूला ये चीज बन जाता है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग का बन के आ गया CnH2n-2। तो यदि हम लोग बोल सकते हैं कि जिसमें जितना कार्बन है उससे डबल से यदि 2 अधिक रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, अल्केन। जिसमें पूरा पूरी डबल रहे तो उसको डबल बॉन्ड वाला या फिर अल्कीन, या जिसमें डबल से भी यदि कम रहे तो हम लोग जान लेंगे कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो इस तरह से आपका ये जो है क्या बोलते हैं कि कार्बन के बारे में जो हम लोग को मेनली जानना था, जो ब्रांच में, और या फिर इस तरह से क्या बोल सकते हैं कि ब्रांच में हो या फिर स्ट्रेट लाइन में हो या एरोमेटिक हो, वो वाला हम लोग इस तरह से कंप्लीट कर लिए। तो ये हो गया आपका हाइड्रोकार्बन। तो देखिए यदि आपको किसी को स्क्रीनशॉट करना है तो कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग अगला आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपको यदि इस सब में यदि कहीं प्रॉब्लम होगा तो फिर आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए कि एरोमेटिक वाला में क्या होता है। एरोमेटिक वाला में भी सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों होता है। ठीक है, तो एरोमेटिक वाला में सिंगल बॉन्ड, जैसे इस तरह से यदि हेक्सागोन वाला है इस तरह, तो 6 कार्बन इस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, 6 कार्बन जुड़ा हुआ है, तो 6 कार्बन क्लोज्ड फिगर है इसीलिए इसको एरोमेटिक बोलेंगे। तो देखिए 6 है, अब यदि सिंगल बॉन्ड के साथ सब जुड़ा हुआ है तो देखिए ये कार्बन का एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, तो और तो क्या चाहिए इसको, हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन ले, इस तरह यहाँ 2 हाइड्रोजन ले, यहाँ 2 हाइड्रोजन लेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लेगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन लेगा, और यहाँ 2 हाइड्रोजन लेगा। इस तरह से ये जो फिगर बन जाता है, ये हो गया कितना, C6 जितना है उसका देखिए डबल हाइड्रोजन, तो H12। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ये साइकिल में, इसीलिए इसको बोलते हैं साइक्लो। जो है कई वो है 1 2 3 4 5 6, तो इसको बोलेंगे साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, लेकिन यही जब डबल बॉन्ड में रहने लग जाए, तो डबल बॉन्ड में रहने का मतलब देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं। देखिए इस तरह दिया है, इस तरह, यदि इस तरह है सारा सिंगल बॉन्ड में, तो लेकिन एक को छोड़ के यदि एक डबल बॉन्ड बनने लग जाए, देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है तो एक को छोड़ दिया, यहाँ एक डबल बॉन्ड बना है। ठीक है, तो फिर इसको छोड़ दिया और यहाँ पे डबल बॉन्ड बना है, तो एक को छोड़ के एक यदि हम लोग डबल बॉन्ड बनाते जाए तो इस तरह से डबल बॉन्ड यदि बनेगा तो उसको हम लोग फिर क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। ये हो गया बेंजीन का स्ट्रक्चर। देख लीजिए ये साइक्लो है, सॉरी साइकिल में है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं क्लोज फिगर है, इसीलिए इसको एरोमेटिक हम लोग बोलेंगे। तो देखिए ये हो गया बेंजीन का। बेंजीन में देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 हो चुका है, देखिए तो 1 2 और 3, एक खाली हाइड्रोजन नीचे रहेगा। इसका देखिए 1 2 3 हो चुका है तो एक यहाँ रहेगा। इसका देखिए तो 3 हो चुका है, इसका भी 3 हो चुका है, इसका भी 3 हो चुका है, इसका भी 3। तो देखिए इसमें हाइड्रोजन जितना है उतना ही कार्बन है, तो हम लोग बोल सकते हैं C6H6।
इसका फॉर्मूला बेंजीन का है ये वाला, तो याद रखिएगा ये आपका हो गया क्लोज्ड का एरोमेटिक या क्लोज्ड हाइड्रोकार्बन। तो ये हो गया आपका। तो देखिए एक बार फिर से आपको हम रिवाइज करा देते हैं। तो देखिए कार्बन कितना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सबका